हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के टॉपिक में हम बेसिकली थ्योरी पार्ट पर फोकस करेंगे और थ्योरी भी कंप्लीट नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें जस्ट हम पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, या फिर उसके रूट्स क्या होते हैं, किस तरीके के एक्सप्रेशन को या किस तरीके की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे और किस क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, ये सब देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल। सो कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर है वेरिएबल की, जिसमें हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो किसी भी जनरल फॉर्म में जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारा इस फॉर्म में होगा: पी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नोट। ये जनरल फॉर्म है। अब यहाँ भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, जैसे जो हमारा एन है, एन हमेशा ग्रेटर देन होगा। एंड ये जो इसका फर्स्ट कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का जो जो एक्स की हाईएस्ट पावर है एन, इसका जो कोफिशिएंट है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ए एन इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। एंड इस ए एन को हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है। ए नोट, दिस इज कांस्टेंट टर्म। ये ध्यान रखना है कि हर एक टर्म में जो वेरिएबल है वो एक वेरिएबल का जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर लाइक 0 1 2 3 4, इस तरीके का कोई नंबर होना चाहिए। अब जैसे मान लिया हम, मैंने कहा कि पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर टू प्लस 5 एक्स प्लस वन। अब देखो, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, टू, एक्स की पावर वन, और यहाँ एक्स की वन के साथ पावर कितनी है, जीरो। तो टू वन जीरो सभी होल नंबर है, तो मतलब ये एक पोलिनोमियल होगा। बट अगर इन केस मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस वन, एक्स रेज टू द पावर माइनस वन, तब ये क्या नहीं होगा, एक पोलिनोमियल नहीं होगा उस केस में। आई थिंक ये बात क्लियर है। इसी पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, लाइक जिसमें हमें पूछा होगा कि कोई एक इक्वेशन दी होगी और उसमें बोला होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है या नहीं। तो पहले हम यही चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। ओके। सो नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होगी? अब डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में, वो डिग्री है। जैसे हम अपने इस जनरल एक्सप्रेशन में देखें, इस जनरल एक्सप्रेशन में जो हमारी हाईएस्ट पावर है एक्स की, वो क्या है, एन। तो अगर एन हाईएस्ट पावर है तो एन विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसी पे बेस्ड हमारे रूट्स भी होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो रख दें, मतलब जो भी हमारा पॉलिनोमियल है अगर हम उसको इक्वल्स टू जीरो रखते हैं, देन इट बिकम्स अ इक्वेशन। अब उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे कितने होंगे, जितने भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स भी होंगे। मान लिया हमारे पास कोई एक इस तरीके का पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री, मतलब डिग्री कितनी हो गई, थ्री। बट जब मैं इस पोलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो रखूंगा तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। अब इक्वेशन की इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो डिग्री होगी थ्री, और नंबर ऑफ रूट्स होंगे थ्री। राइट। सो नंबर ऑफ रूट्स हम ये भी कह सकते हैं किसी भी इक्वेशन की जो वन वेरिएबल में इक्वेशन है, वो इक्वल होगा किसके, उसकी डिग्री के। या फिर अगर पॉलिनोमियल की टर्म्स में बात करें हम, तो नंबर ऑफ जीरोस, जो हमारे जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, उसी को हम रूट्स बोलते हैं इक्वेशन के। ये जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अब देखो, जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, ये एक जनरल फॉर्म है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल।
अब इस जनरल फॉर्म में n की वैल्यू हम जो डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे उसी पर बेस्ड हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली डिग्री भी होगी पॉलिनोमियल की। तो अगर मान लिया हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इन केस अगर डिग्री क्या है 1 है, तो वो पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा ax प्लस बी। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 1। मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया है, लीनियर पॉलिनोमियल। मैं इस सब की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो उस केस में वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। उसी तरीके से अगर मान लिया मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरीके से लिखता हूँ, अब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। सो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। और इसकी जनरल फॉर्म जो होगी वो ये मैंने इधर लिख दी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी पॉलिनोमियल को, जो भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं इक्वल्स टू जीरो पुट कर देता हूँ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, राइट। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, डिग्री हो गई 2, और उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, इट विल बी 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हमारे 2 हो सकते हैं इसके। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो ए है हमारा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, जो लीडिंग कॉफिशिएंट है ए, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ए इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। और ए बी सी क्या है हमारे, ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, मतलब रूट 2 रूट 3, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, राइट। सो इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इसमें हम ये चेक करेंगे कि जो हमें इक्वेशन गिवन होगी वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है √3x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू जीरो। अब हम देखेंगे क्या x की जो सारी पावर्स हैं, जो वेरिएबल है हमारा x, उसकी सारी पावर्स क्या एक होल नंबर है। तो चेक करते हैं। फर्स्ट है हमारा पावर 2, तो यस इट इज अ होल नंबर। इधर हमारे पास पावर 1 है तो ये भी एक होल नंबर है। देन यहाँ पर क्या है, एक्स रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम इसको, तो ये भी एक होल नंबर है 0। तो मीन्स ऑल द पावर्स ऑफ एक्स आर अ होल नंबर, सो वी कैन से दैट इट इज अ पोलिनोमियल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा √3 से, क्योंकि √3 मैं बताया मैंने कि जो हमारे एबीसी के हैं वो क्या है, एबीसी आर रियल नंबर्स, और √3 इज अ रियल नंबर। देन -2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है ये, और पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू जीरो रखूंगा तो वो क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नेक्स्ट, अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली देख के नहीं बोल सकते कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स का डिनोमिनेटर 1 लूंगा मैं, और एलसीएम ले लेंगे हम, 1 और एक्स का एलसीएम होगा एक्स। अब 1 से हम x को डिवाइड करेंगे और आई थिंक x आएगा, x से फिर इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक, आई होप कि एलसीएम लेना सबको आता होगा। तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस x1, सो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, देन हियर इट इज एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स ऊपर जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, तो इट बिकम्स एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को मैं अगर लेफ्ट साइड में लाता हूँ तो इट बिकम माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब आई थिंक ये देख के सबको, अच्छा, एक्स क्यूब जब इधर जाएगा लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे हमारे पास जीरो बचेगा। नाउ ये देख के सबको क्लियरली विजिबल होगा कि हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की 3, एंड 3 अगर पावर है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये क्लियर होगा सबको। देन
नेक्स्ट इज √2x² माइनस √3x प्लस 9। अब यहाँ सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या एक पॉलिनोमियल है, तो x की पावर 2, तो सही है ये तो। यहाँ देखना क्या है लिखा है ये √3x। अब इस √3x को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x² माइनस √3 एंड x भी रूट में प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अभी सबको पता होगा कि √x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/2। सो 2x² माइनस √3 x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब चेक करो x की पावर 2, जो कि क्या है एक होल नंबर। क्या ये 1/2 होल नंबर है? नहीं। सो जब 1/2 होल नंबर नहीं है तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इक्वेशन कैसे होगी? देन x² माइनस 2x माइनस √x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर से देखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x² माइनस 2x माइनस x रेज टू द पावर 1/2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब सबको क्लियरली विजिबल होना चाहिए ये कि यहाँ हमारे पास पावर में 1/2 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन मोर क्वेश्चन, x² minus 3x, very simple, so we can directly say that it is a quadratic equation। सबको क्लियरली विजिबल है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ, तो वो जीरो हो सकती है। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, बस c और b 0 हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास इस केस में c 0 था, कांस्टेंट टर्म 0, राइट। देन नाउ अब इसको देख के हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तब हम चेक करेंगे कि इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड है, दो हमारे पास ब्रैकेट है, दो बाइनोमियल ब्रैकेट्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले 2x की मल्टीप्लाई 3x से और 2 से। तो 2x इंटू 3x कितना हो गया? 2 इंटू 3 6, x इंटू x फिर 2x की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो इट बिकम्स 4x। देन सेकेंड स्टेप विल बी 1 की मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 3 से, 3x से और 2 से, तो इट बिकम्स 3x प्लस 2। अगेन 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 6 की मल्टीप्लाई तो इस दोनों ब्रैकेट से होगी, बट पहले इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x की मल्टीप्लाई x से और -2 से, एंड सिमिलरली 1 की मल्टीप्लाई x से और -2 से। सो इट बिकम्स 6 तो बाहर रहेगा अभी ब्रैकेट के, पहले ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इंटू दिस x² फिर x की मल्टीप्लाई -2 से तो -2x -1 मल्टीप्लाई x माइनस x -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। सो 6x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 6x² minus 3x plus 2 bracket close. Now multiply this 6 with each term inside the bracket. So it becomes 6x² minus 18x plus 12. And here it is 6x² plus 7x plus 2. अभी देखने में हमें लग रहा था कि अच्छा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि x और x की मल्टीप्लाई होके यहाँ पर दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई होके ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनने वाला था। बट ये तो दोनों साइड ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, और दोनों साइड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो दोनों सेम आ रही है। अब इन दोनों टर्म्स का सेम होने का क्या मतलब है? इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो कि इसको 6x को इस साइड ले गए, 6x² माइनस 6x² 0 हो गया। तो डायरेक्टली हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचा? 7x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 18x प्लस 12। अब इसको हम 18x को और 12 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो इट बिकम्स 7x प्लस 18x, आई थिंक 25x, एंड देन इट इज -10 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन या फाइनल इक्वेशन बची। अब इस इक्वेशन में ऑब्वियसली हम देखकर बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि इसमें कोई x² वाला टर्म नहीं है।
और एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ए जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट था वो जीरो हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये ए जब जब जीरो होगा तब तब ये इस पूरी टर्म को जीरो करेगा, और जब जब ये पूरी टर्म जीरो होगी तब तब ये एक लीनियर इक्वेशन बचेगी। ओके, सो ये एक क्वेश्चन होमवर्क में खुद से ट्राई करोगे, ये एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।